रात का तीसरा पहर था। सोनपुर गांव के पास का कब्रिस्तान सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा में सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट और किसी उल्लू की आवाज गूंज रही थी। वहीं गांव के किनारे बने एक पुराने मकान में रघु अपनी बीमार मां के साथ रहता था। अचानक दरवाजे पर ठक 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 की आवाज हुई। रघु ने दरवाजा खोला पर बाहर कोई नहीं था, बस सामने खेतों की ओर से आती ठंडी हवा और मिट्टी की गंध। वह सोचता है शायद हवा से दरवाजा हिला हो और दरवाजा बंद करके लौट जाता है। पर कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार आवाज और जोरदार थी, जैसे कोई गुस्से में दस्तक दे रहा हो। रघु डरते डरते फिर दरवाजा खोलता है। इस बार उसे जमीन पर कीचड़ के निशान दिखते हैं, किसी के पैरों के निशान जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। माँ की खांसी सुनकर वह अंदर भागता है। माँ धीरे से कहती है, रघु, अगर कोई रात में दरवाजे पर दस्तक दे तो कभी मत खोलना, वो जिंदा नहीं होता बेटा। रघु सिहर उठता है। अगले दिन गांव में चर्चा थी कि कब्रिस्तान में नई कब्र बनी है, किसी नीलम नाम की औरत की। कहते हैं वो मरते वक्त किसी पर बद्दुआ दे गई थी कि जो मेरी मौत का कारण बनेगा उसे मैं वापस आकर ले जाऊंगी। रघु को याद आता है उसकी माँ अक्सर नीलम का नाम लिया करती थी। वो कोई पुरानी नौकरानी थी जो उनके घर में काम करती थी, पर एक दिन अचानक मर गई। तीसरी रात फिर वही दस्तक, लेकिन इस बार आवाज सीधी खिड़की से आई। रघु ने खिड़की खोली। बाहर किसी औरत का साया दिखाई दिया जो धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। वह औरत सफेद साड़ी में थी, उसके बाल खुले थे और हाथ में एक टूटी माला थी। वो पीछे मुड़ी, उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रघु ने अगले दिन साहस करके कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। वहां जाकर उसने देखा नीलम की कब्र पर एक ताजा गुलाब रखा हुआ था और कब्र के पास मिट्टी खुदी हुई थी, जैसे कोई हाल ही में बाहर निकला हो। वह कब्र को छूने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आए, रघु, तू मेरा गुनहगार है। वह पीछे मुड़ा, वही सफेद साया। धीरे धीरे जमीन से धुआं उठने लगा और नीलम की आकृति पूरी तरह सामने आई। रघु घर भाग कर आता है और अपनी माँ से सब बताता है। माँ की आंखों में आंसू हैं। वह कहती है, नीलम तेरी सौतेली माँ थी रघु, मैंने ही उसे जलाकर मार डाला था ताकि तू जिंदा रह सके। रघु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आता है बद्दुआ उसके परिवार पर थी। उस रात फिर वही दस्तक हुई, पर इस बार दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर नीलम की आत्मा खड़ी थी। वह बोली, जिसे तू माँ समझता है वही मेरी हत्यारिन है। चल, अब वक्त पूरा हुआ। रघु ने देखा उसकी माँ का शरीर हवा में उठ गया और अचानक जलने लगा। नीलम की आत्मा ने एक लंबी चीख मारी और धुएं में विलीन हो गई। सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो घर की दीवारों पर राख जमी थी। दरवाजे पर अभी कीचड़ के निशान थे जो सीधे कब्रिस्तान की ओर जा रहे थे। और रघु का कोई पता नहीं चला। बस हर अमावस की रात को उस मकान के दरवाजे पर दस्तक होती है, ठक ठक ठक, और हवा में किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। कब्र की दस्तक फिर लौट आए है।